ऑलराइट, तो आ गई हूँ मैं वापस ओनली फ्रेंड्स सीजन 2 के एपिसोड 1 को लेकर। तो सीन की स्टार्टिंग होता है एक नाइट क्लब से, जहाँ की ओनर जैक होता है। वो काउंटर पर गुमसुम बैठकर सबको देख रहा था। सब लोग डांस कर रहा था, मस्ती कर रहा था, लेकिन उन सबको देखकर जैक को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नज़र बस एक ही चेहरे पर टिका हुआ था, और वो था डीन, जो एक टेबल पर बैठकर उसकी ओर ही देखकर ड्रिंक कर रहा था। सडनली आर्नोल्ड जैक के पास आता है और उसके हाथ में ड्रिंक के ग्लास था। वो डीन की ओर देखकर कहता है, कोई मुझे देख रहा है, क्या तुम्हें जेलसी फील हो रहा है? जैक उसकी ओर देखकर स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, तुम बस सपने देखते रहो। उधर टुआ को दिखाया जाता है, जो उसी नाइट क्लब के दूसरे रूम पर बैठ के स्केच कर रहा था। रूम उसके थोड़ी ही दूरी पर बैठा हुआ था। वो टुआ की ओर देखकर स्माइल करने लगता है, तो टुआ भी उसकी ओर देखकर स्माइल करता है। उधर रफ़ी को दिखाया जाता है, जो पागलों की तरह डांस कर रहा था। वो जल्दी से डीन के पास आता है और उसे लेकर सबके बीच में चला जाता है और कहता है कि कम ऑन, एटलीस्ट आज मेरे साथ थोड़ा डांस तो कर लो। लेकिन डीन का बिल्कुल भी मन नहीं था डांस करने का, तो वो बस अपना हाथ पैर हिलाने लगता है। इधर उन दोनों को ऐसे डांस करते हुए देखकर आर्नोल्ड और जैक के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। कुछ टाइम बाद जैक को अकेला बैठा हुआ देखकर डीन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो कैसा है। जैक आर्नोल्ड की तरफ देखता है, जो बॉस्टन के कानों में कुछ बोल रहा था। जैक अपना फेस डीन की ओर घुमा लेता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, सिर्फ सबके ऊपर नज़र रख रहा हूँ। डीन कहता है, लगता है आज आर्नोल्ड फिर से कुछ करने वाला है। जैक कहता है कि हाँ, वो तो एवरीडे कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करता है, तो आज भी करेगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहा था, अचानक रफ़ी के साथ एक वेटर का टक्कर हो जाता है और उसके हाथ से सारे ड्रिंक के ग्लास नीचे गिर जाता है। जैक जल्दी रफ़ी के पास आकर उसे कहता है कि सब कुछ क्लीन करने के लिए, लेकिन रफ़ी उसकी बात नहीं सुनता है और फिर से डांस करना स्टार्ट कर देता है। उधर तुआ को दिखाया जाता है, जो अभी भी बैठकर स्केच कर रहा था। रोम उसके पास जाता है और पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? तुआ जल्दी अपने नोटबुक को बंद कर लेता है और कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। रोम थोड़ा गुस्सा हो जाता है, हे, तुम हमेशा मुझसे कुछ छुपाते हो, आज मुझे भी देखना है कि तुम कैसे स्केच कर रहे हो। तुआ जल्दी अपने नोटबुक को बंद कर लेता है और कहता है, मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम शांत हो जाओ। रोम थोड़ा करीब आता है और उसके कानों में धीरे से कहता है, जब भी तुम गुस्सा हो जाते हो ना, तुम बहुत क्यूट लगते हो। तुआ उसे हटा देता है, तो रोम स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर जैक जैसे ही उस वेटर के पास जाता है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, आर्नोल्ड उसके पास जाता है, उसके हैंड को होल्ड करके उसे दूसरे साइड पर लेकर जाता है। वी नीड टू टॉक, जैक कहता है। नहीं, अभी मैं बिजी हूँ। आर्नोल्ड कहता है, कम ऑन, तुम्हें सुनना पड़ेगा, बॉस्टन के बारे में ही, शायद वो कुछ करने वाला है। लास्ट नाइट मैंने उसे किसी और के साथ देखा था फ्लर्ट करते हुए, और आज वो फिर से किसी दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहा है। जैक कहता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसे जो भी करना है करने दो। और तभी डांस के बीच से लाउड फर्स्ट सुनाई देता है, कोई पर्सन बॉस्टन को हिट करता है। जैक जल्दी वहाँ जाता है और सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। बॉस्टन, इनफ इज इनफ। बॉस्टन उसे कहता है, कम ऑन जैक, तुम्हें भी थोड़ा ट्राई करना चाहिए। तब तक डीन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो जैक के पास जाकर खड़ा होता है और जैक से कहता है, उसे जाने दो। तो टिमी जल्दी से बॉस्टन को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है, डीन जैक की ओर देखता है। जैक उसे थैंक यू कहता है। उन दोनों की नज़र जब एक दूसरे के ऊपर टिका हुआ था, ये सब कुछ दूसरे साइड से टुआ देख रहा था और वो जल्दी से इस मोमेंट को स्केच कर लेता है। रोम उसके पास ही खड़ा हुआ था। वो उसे थोड़ा हिट करते हुए कहता है, क्या तुम अपनी क्रश को स्केच कर रहे हो? टुआ उसे कहता है, शट अप। रोम कहता है,
आई नो कि वो तुम्हारा क्रश है, बट बी केयरफुल, वो ग्रुप क्रेजी है, तुम्हें उनसे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ रफ़ी अभी भी सबके साथ डांस कर रहा था। इधर आर्नोल्ड बॉस्टन और टिमी को देख रहा था। टिमी बार बार बॉस्टन को शांत होने के लिए कहता है, लेकिन बॉस्टन तो अभी बहुत जोश में है। दूसरे सीन पर जैक काउंटर पर बैठ के अपनी फ्रेंड्स ग्रुप को देख रहा था। ये सब लोग उसके बहुत अपने हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो गलत होने वाला है। उसका दिल उसे बार बार इस बात का ऐलान कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ उसके कंट्रोल पर नहीं है और जिसे चाहकर भी वो कंट्रोल नहीं कर सकता। कुछ टाइम बाद रफ़ी उसके पास आता है। हे जैक, क्या तुम हमारे साथ डांस नहीं करोगे? कम ऑन, लेट्स गो। जैक उसे मना कर रहा था तो रफ़ी कहता है, डोंट से कि तुम्हें डांस नहीं आता। कम ऑन, ये तुम्हारी पार्टी है, अगर तुम हमारे साथ डांस नहीं करोगे तो ये पार्टी कंप्लीट नहीं होगा। इतने में ही उसकी नज़र टुआ की तरफ जाता है, जो अभी भी बैठकर स्केच कर रहा था। तो वो जैक के हाथ छोड़ देता है और टुआ के पास जाता है। क्या आज पूरी रात यहाँ बैठे रहने का इरादा है? कम ऑन, लेट्स डांस। टुआ उसे कहता है कि मुझे नहीं जाना, मैं यही ठीक हूँ। तो रफ़ी उसकी हैंड को होल्ड कर लेता है। कम ऑन, लेट्स गो। टुआ उसे मना करता है। ए, लीव माई हैंड, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। ओदे आर्नोल्ड ओदे आर्नोल्ड फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और उसकी नज़र बार बार बॉस्टन की ओर जा रहा था, जो सोफे पर बैठ के किसी न्यू पर्सन के साथ फ्लर्ट कर रहा था। लेकिन उसकी नज़र सिर्फ टिमी के ऊपर था। टिमी जो एक कॉर्नर पर खड़े होके फ़ोन पर किसी को टेक्स्ट भेज रहा था। और ये सब कुछ जैक बार काउंटर पर बैठ के देख रहा था। वो बहुत नर्वस फील कर रहा था। तब उसके पास डीन आता है, उसके हैंड को होल्ड करता है और कहता है, आप इतना टेंशन मत लो, और हाँ, आपको सब कुछ ठीक करने की कोई नीड नहीं है। सब कुछ जैसा चल रहा है उन सबको वैसे ही चलने दो। जैक उसे ये बोलना चाहता था कि सब कुछ ठीक करना है और उसका काम है, लेकिन वो नहीं बोल सका। वो बस डीन के चेहरे की ओर देखने लगता है। डीन, मैं तुम्हें कुछ। और तभी आर्नोल्ड उन दोनों के सामने आता है। जैक, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाला है। बॉस्टन के साथ जो पर्सन है ना, उससे फाइट करना आता है। जैक कहता है, गॉड, बॉस्टन हमेशा उसी पर्सन को चूज़ क्यों करता है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इधर टुआ रफ़ी से अपना हैंड छुड़ा लेता है और फिर से वही प्लेस पर जाके बैठ जाता है और अगेन स्केच करना स्टार्ट कर देता है। रोम उसके पास आता है तो उसे फिर से अपने सामने देखकर टुआ थोड़ा गुस्सा हो जाता है। देखो, मैं यहाँ पर बैठ के स्केच करना चाहता हूँ, सो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। रोम कहता है, कम ऑन, मुझसे झूठ मत कहो, तुम स्केच नहीं किसी के बारे में सोच रहे हो। तो टुआ कहता है, हाँ, तुमने सही सोचा, मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ, तो तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एनीवेज, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ बात करने की मूड में नहीं हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ। फिर वो अपना स्केच बुक लेकर ऊपर चला जाता है। इधर रफ़ी जब नोटिस करता है कि टिमी थोड़ा गुस्से में बॉस्टन की ओर जा रहा है तो वो जैक को ढूंढता है और तब वो नोटिस करता है कि जैक भी डीन के साथ बॉस्टन की ओर ही आ रहा है। हे जैक, क्या तुमने नोटिस किया? शायद कुछ होने वाला है। जैक रफ़ी से कहता है, तुम हमारे साथ आओ और तुम कुछ मत करना, ठीक है? तब तक टिमी बॉस्टन के सामने चला जाता है। हे बॉस्टन, हैविंग फन? बॉस्टन उसकी ओर देखता है। यस, वाई, आर यू फीलिंग जेलस? टिमी कहता है, नॉट एट ऑल, बट तुम तो बहुत जल्दी ही मूव ऑन कर लेते हो ना। तो वो न्यू पर्सन बॉस्टन से पूछता है, अब ये कौन है? और तब टिमी ही खुद कहता है कि डोंट वरी, हम बस फ्रेंड हैं। क्यों, है ना बॉस्टन? बॉस्टन स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स। इससे पहले कि सिचुएशन उसके हाथ से निकल जाए, वो सामने आता है और कहता है, बॉस्टन, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। बॉस्टन कहता है, कम ऑन, शांत हो जाओ, हम बस मजाक कर रहे हैं। जय कहता है, मैंने कहा अभी मेरे साथ चलो। तो दूसरे सीन पर जैक, टिन, रफ़ी, बॉस्टन और टिमी सब लोग ऊपर जाता है।
टुआ वहीं पर था। वो उन सबको यहाँ देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। जैक उसे कहता है कि हमें कुछ बात करना है, तो टुआ नॉट करके नीचे आ जाता है। जैक कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू मैन, तुम हमेशा प्रॉब्लम में क्यों फंस जाते हो? और टिमी, उसका क्या मसला है? बॉस्टन स्माइल करते हुए कहता है, रिलैक्स, मैं बस मजाक कर रहा था और तुम टिमी को नहीं जानते हो, उसका तो कुछ अलग ही प्लान है। अचानक उन सबको सुनाई देता है कि नीचे रफ़ी उस पर्सन के साथ आर्ग्यू कर रहा है जिसके साथ बॉस्टन फ्लैट कर रहा था। जैक की नज़र उन दोनों के ऊपर जाते ही वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है। डैम, मैं यहाँ सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा हूँ और इन सबको देखो। वो नीचे जाने ही वाला था, डेन उसके हाथ पकड़ लेता है। आप यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। इधर टुआ तब तक अपनी प्लेस पर वापस आ गया था, लेकिन उसकी नज़र रोम पर था जो इस वक्त आर्नोल्ड के साथ बात कर रहा था। उधर जैक को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसके हाथ से निकलता जा रहा है, लेकिन डीन जब नीचे जाकर रैफी और उस पर्सन को संभाल लेता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद वो सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन ये सब कुछ उतना भी आसान नहीं है। ऑल राइट, लौटूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो सून, टाटा।